नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। क्षेत्र के रघुनाथपुरा में नवनिर्माणाधीन सादीपनी गुरुकुल में सांसद दिया कुमारी द्वारा मंदिर भूमि का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया गया। कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन देते हुए नारायण उपाध्याय ने कहा कि विप्र ललित राजव्यास द्वारा स्थापित किए जा रहे इस गुरुकुल में शास्त्र शस्त्र कर्मकांड ज्योतिष के साथ बटुक आधुनिक शिक्षा भी ग्रहण करेंगे। मुख्य वक्ता संस्कार भारती के अरुण कुमार शर्मा ने इस अभिनव प्रकल्प की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में एक अद्भुत प्रयास है। राज्य सम्मत सांसद दिया कुमारी ने गुरुकुल की व संस्थापक ललित राजव्यास की भूरी प्रशंसा करते हुए कहा कि आज की पीढ़ी को हमारी संस्कृति व संस्कारों से जोड़ना अत्यंत आवश्यक है और इस कड़ी में इस गुरुकुल की स्थापना हमारी पीढ़ी को नई दिशा प्रदान करेगी। साथ ही कहा कि हमारे क्षेत्र में इस तरह का कोई गुरुकुल नहीं है और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र में गुरुकुल स्थापित हो रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवगढ़ महल के रावत वीरभद्र सिंह ने की। कार्यक्रम के विशेष अतिथि आमेट कुंभलगढ़ विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर, संस्कार भारती के अरुण कुमार शर्मा रहे। अतिथियों ने गुरुकुल के संस्थापक ललित राजव्यास का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में संत श्री अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज सूरजकुंड धाम व महंत शुभ रामदास महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। अवधेश महाराज के स्वागत में क्षेत्र के भक्तजनों ने पलक पावड़े बिछा दिया और महाराज ने सभी को खूब आशीर्वाद दिया। सांदीपनी गुरुकुल मंदिर भूमि पूजन कार्यक्रम में मंच पे विराजमान महंत 108 श्री शुभराम दास जी महाराज, अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच श्री 1008 श्री अवधेशानंद जी महाराज भी विराज रहे थे। हम सभी को आशीर्वाद दिया और यहाँ पधारे। हम सभी के लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात है, उनका आशीर्वाद मिला। और अभी तो उनको किसी कार्यक्रम में पधारना था, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बात है कि आप पधारे थे। आज इस कार्यक्रम में अध्यक्षता करते हुए रावत हमारे राव साहब वीरभद्र सिंह जी देवगढ़, श्री सुरेंद्र सिंह जी राठौर कुंभलगढ़ विधायक, श्री अरुण कुमार जी जो पधारे हैं, हमारे अखिल भारतीय संगीत विद्या भारती से यहाँ हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता भी हैं और उन्होंने बहुत ही सभी जो अभी बात अपनी रखी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें रखी। और हम सभी जिनकी वजह से यहाँ हैं और जिनके प्रयास से यहाँ पर हैं, हमारे नारायण जी उपाध्याय साहब, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने एक कार्यक्रम भी किया और हम सभी को एक अवसर दिया यहाँ आने का भी, और हमारी तरफ से जो भी हम योगदान कर सकते हैं उसके लिए भी आपने ये अवसर प्रदान किया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। और मैं तो सोचती हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनके योगदान से और प्रयास से और हर प्रकार से आज ये कार्यक्रम भी सफल हुआ और जो ये आगे गुरुकुल बनेगा, ये जो शिक्षा का केंद्र होगा, संस्कार का एक ऐसा हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में इस तरह से एक इतना बड़ा जो ये गुरुकुल स्थापित होगा उसके पीछे, और जिन्होंने ये सारा कुछ किया, आज कार्यक्रम भी किया और आगे भी जिनका इतना बड़ा इसमें भागीदारी थी, योगदान था, उनको मैं भामाशाह कहूँ या मैं तो मानती हूँ कि आज आपकी वजह से हम सब यहाँ पर भी हैं और इतना बड़ा जो आपने काम किया उसके सामने तो मुझे लगता है हमारे ये छोटे छोटे काम तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे ललित जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। मैं तो सोचती हूँ पूरे क्षेत्र की ओर से मैं आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने यहाँ ये भूमि चुनी, और मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में ये कार्य हो रहा है। ऐसा कार्य मुझे लगता नहीं है कि राजस्थान में बहुत सारे हमारे इस तरह के गुरुकुल हैं, मुझे नहीं लगता। तो पर आपने जो ये स्थापना की अपने ओर से, आपने जो इतना बड़ा जो ये काम किया, इसके लिए तो मैं सोचती हूँ कि आगे वाली पीढ़ियां, आगे आने वाली बहुत सी पीढ़ियां आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगी। और हम लोग भी जो आज यहाँ पर उपस्थित है, इसकी शुरुआत में हम लोग यहाँ हैं, इसकी स्थापना में, इसके आज हम सभी ने भूमि पूजन में हम सब यहाँ पर थे, उसमें भी मुझे लगता है कि एक छोटा सा जो हमारी तरफ से भी हम लोग करेंगे, ये बहुत आगे तक जाएगा। मैं तो मानती हूँ कि आज के युग में हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे संस्कार भूलती जा रही है। आज यहाँ वैदिक शिक्षा भी मिलेगी, शस्त्र शिक्षा भी मिलेगी, साथ के साथ जो पढ़ाई है वो भी करेंगे, लेकिन फिर भी जो आज का जो युग है उसमें धीरे धीरे ये सब बातें लोग भूलते जा रहे हैं। शस्त्र शिक्षा भी बहुत आवश्यक है।
साथ में हमारे वेदों की शिक्षा भी कहाँ कोई स्कूलों में सिखाता है, नहीं सिखाता। और घर पे किसी के पास समय भी नहीं होता कि ये सब हम लोग, किसी के पास समय नहीं। पहले तो क्या है कि सब बड़े परिवार में रहते थे, जॉइंट फैमिली जिसको कहते हैं। घर के जो बुजुर्ग हैं वही हमको ये सब हम लोग सीखते थे, उनसे हम लोग बहुत सी कहानियां सुनते थे, वो सब हमको जो बताते थे, पुरानी बातें बताते थे, हमारे धर्म के बारे में बताते थे, हम लोग बहुत कुछ सीखते थे। लेकिन अब ये क्या है कि नई वाली पीढ़ी ये सारी बातें भूलती जा रही है, तो बहुत बड़ा काम है। और मैं तो आप सभी को शुभकामनाएं दूंगी, यहाँ विराजमान सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण और सभी विराजमान मेरी बहनें, मातृशक्ति, आप लोग भी इस कार्य में यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोग आज इसकी शुरुआत है, अभी तो स्थापना हुई है, लेकिन हम सभी को ये आज ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही एक इतना भव्य गुरुकुल यहाँ बनेगा और हम सभी लोगों के लिए, हम लोगों को लगेगा कि देखो हमारे सामने ये देखो इतना बड़ा काम हुआ। और हमारे बच्चे जो हैं, आपके सभी परिवार वाले भी यहाँ पर शिक्षा भी उनको मिलेगी, तो इतना बड़ा काम है। मैं तो मानती हूँ कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। और फिर ये भी है कि संतों का आशीर्वाद सबसे बड़ी बात है। हमारे अवधेशानंद जी महाराज यहाँ पधारे, हमारे शुभराम दास जी महाराज यहाँ पधारे, तो उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद के साथ ये शुभारंभ हुआ है, तो ये बहुत अच्छे संकेत है। और आने वाले समय में बहुत भव्य यहाँ पर भूमि पूजन अभी जो हुआ उसका फिर गुरुकुल स्थापित होगा। मेरी तरफ से अभी आपने एक बात रखी, तो मैंने तुरंत ही जो सीईओ है यहाँ पर उनसे मैंने बात की और उन्होंने कहा कि नहीं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये काम बिल्कुल करेंगे, प्राथमिकता से करेंगे और किसी भी मत से करेंगे। तो मैं भी, अगर वो जो उनकी तरफ से होगा वो करेंगे और जो मेरी तरफ से होगा मैं बिल्कुल करूंगी, निश्चित रूप से करूंगी। और मैं धन्यवाद एक बार फिर से देती हूँ नारायण जी भाई साहब आपका और ललित जी भाई साहब आपका भी, कि आपने मुझे यहाँ आज आमंत्रित किया, इतना मान सम्मान दिया और इतने अच्छे कार्य में मुझे आने का अवसर मिला, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत